नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं इस पर विपक्षी पार्टी भी खूब हंगामा कर रही है। राजस्थान में इसे लेकर जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 4 जून गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करा है। इसके विरोध में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने का प्रयास किया गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संग्रिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया के साथ कार्यकर्ता अचानक ट्रेन के आगे आ गए। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें लोगों की भीड़ सचिन पायलट मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई नजर आए। करीब 4 मिनट की इस वीडियो में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जोर जोर अपने विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी टोंक की जनता को समझाने की कोशिश करते नजर आए, मगर प्रदर्शन जारी रहता है। पायलट के गढ़ में सचिन का ऐसा विरोध देखकर सभी हैरान हैं। इसलिए ये वीडियो गुरुवार सुबह एक्स पर टॉप ट्रेंड रहा है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेज दिया है। हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं है। कुछ दिनों पहले इस्तीफा भेजा गया था, लेकिन इसकी जानकारी आज सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर दौसा सीट बीजेपी हार गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान की राजधानी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई है। तो वहीं इस सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आ रहा है, जिस पर उन्हें बीजेपी को घेरते हुए देखा जा सकता है। देखिए ये वीडियो। एक आरोप लगाया कि लोकसभा में बीजेपी ने टिकट बेचे हैं, तो ये किन्होंने बेचे? मैंने नहीं लगाया, ये बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि साहब हमको कोई पूछा नहीं गया और टिकटें बेच दी गई और फिर जिम्मेदारी हम पे दे दी गई कि आप जिताओ। तो ऐसे लोगों को हम कैसे जिता पाएंगे? तो ये तो बीजेपी के लोगों का जो कहना है, मुझे क्या पता उन्होंने क्या किया होगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि 7 सीटें हमारी बिना कोई अनुमति के, हमें बिना कोई जानकारी के मर्जी है जैसे देती, फिर प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि 7 जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? तो मैं समझता हूं कि ये सारी सवाल हैं। आज ये शुरुआत हुई है इस सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। ये आगे क्या रूप लेती है ये देखने वाला। जी, ये किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा क्या प्रधानमंत्री से नाराजगी दिख रही है या राज्य सरकार से दिख रही है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी से नहीं, ये जो 7 महीने का जो काम नहीं होने का, उनका अपमान होने की जो कुंठा है, और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था। वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मैं लाया और मजे दूसरे ले रहे हैं। हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है और हमारे काम ही नहीं हो रहे हैं और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मिल करके हुई है। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही हैं, तो वो बात के धनी व्यक्ति है और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है। कोई संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बनती है सत्र के? ये तो शुरुआत हुई है ना, बनेगी ना। संवैधानिक संकट ही नहीं, सरकार का संकट पैदा हो जाएगा। सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कब पर्ची बदलेगी या क्या होगा, ये सारे सवाल आज से पूरी तरीके से पूरे प्रदेश और देश में चलने लगे हैं। क्या दूसरे नेताओं पर नैतिक दबाव बनाने का प्रयास था कि 7 सीटों में से हार गए तो इस्तीफा? नैतिक जवाब तो लेना चाहिए था, जवाब नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी। अगर मान लो 25-0 आ जाता तो गोविंद डोटासरा 1 सेकंड में नैतिक जिम्मेदारी लेता। तो इनको भी लेनी चाहिए जो बने हुए हैं अपने पदों के ऊपर, मुख्यमंत्री और प्रदेश।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। शुरुआत होते ही सदन में हंगामा होने लगा। आज कई विभागों की एनुअल रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, जिसके बाद विभाग के मंत्री सवालों के जवाब देंगे। पिछली विधानसभा में पूरे 5 साल केवल 2 विभागों प्रतिवेदन की चर्चा हुई थी, लेकिन 16वीं विधानसभा में कई विभागों की रिपोर्ट पर मंत्री जवाब देंगे। इसके लिए कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। इस सत्र में 3024 प्रश्न लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग की बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद अपने आप को भगवान का अवतार बताने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में अनुयायी नारायण साकार हरि बाबा से जुड़े हुए थे और वे दौसा में कई बार दरबार लगाते थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसवे के निर्देशों पर चलाए जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को आगरा रोड स्थित एक फर्म पर कार्यवाही की गई। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा शुभ एंटरप्राइजेस पुरानी आगरा रोड का निरीक्षण किया गया। बुधवार शाम को राजस्थान के जोधपुर जिले में 3 लोगों की हत्या की खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के नादड़ा खुर्द गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यहां 2 महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। साथ ही 2 बच्चियों का शव पानी के टैंक में मिला। बताया जाता है कि इन दोनों को पानी की टंकी में डुबा कर मारा। देखिए, आज करीब 5 बजे हमें इत्तला मिली कि नांदड़ा खुर्द में कोई डबल मर्डर हुआ है, जिस पे एडिशनल एसपी और मैं दोनों वहाँ से रवाना हुए। हमारे साथ एसीपी ईस्ट भी थे। यहाँ करके देखा तो हमें 3 बॉडीज़ मिली। भंवरी देवी जिनकी आयु 68 वर्ष है, 2 बच्चियां हैं भावना और लक्षिता, जिनकी आयु क्रमशः 5 और 3.5 वर्ष है। श्रीमती संतोष, जिनकी उम्र 27 साल है, वो घायल हुई हैं। अपेरेंटली प्राइमा फेसी हमें ये पता पड़ा है कि कुल्हाड़ी से वार करके मारा गया है। जो वृद्धा हैं श्रीमती भंवरी देवी और श्रीमती संतोष को कुल्हाड़ी से घायल किया गया है। दोनों बच्चे हैं, उनको जो पानी का हौद है यहाँ पे, उसमें डुबा करके मारा गया है। अभी मौके की कार्रवाई कंप्लीट की है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। एफआईआर ले ली गई है। मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। जैसे भी आगे की सूरत होगी आप लोगों को दोबारा। 3 डेथ हुई हैं फिलहाल। अभी तक तो 3 डेथ हुई हैं। चौथी ज़ेर इलाज एमडीएम हॉस्पिटल में है। प्राइमा फेसी ऐसा कोई पता नहीं पड़ता। ऐसा कुछ पता नहीं। नांदड़ा खुर्द में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, जिसमें संतोष वाइफ ऑफ कृष्णाराम डॉक्टर ऑफ मांगीलाल अभी घायल है, जो अस्पताल में है। भंवरी देवी वाइफ ऑफ मांगीलाल उम्र 60 वर्ष, भावना डॉक्टर ऑफ कृष्णाराम, लक्षिता डॉक्टर ऑफ कृष्णाराम, जो जाजीवाल जाखड़ा गांव की रहने वाली हैं। इन दोनों का भी मर रहे। ये अपनी माता के साथ ननिहाल में आई हुई थी। इन 3 की यहाँ मौके पर ही जघन्य हत्याकांड में ऑन स्पॉट। तो ये संतोष कृष्णाराम है, वो सीरियस है, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, वहाँ उनका इलाज जारी है। घटना के बारे में अभी पुलिस तफ्तीश और उसके बाद में वास्तविक स्थिति क्या हुई वो मालूम चल पाएगा। 2 बच्चियां टांके में मिली, ऐसा कुछ है? हाँ, टांके में। किस परिस्थिति में? वो तो पुलिस जांच का विषय, वो जांच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। क्या नाम है? ललित नेहरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर हूँ मैं यहाँ पर। और मेरी बहन, 2 बच्चियाँ और एक भाई की बच्ची थी, वो तो सुरक्षित है। और मेरे बहन को अभी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। और मम्मी से कोई 3 बार कर दिए थे पीछे, और बहन को इधर कवाड़ी कुल्हाड़ी से मार दिया। और घर में आए थे आदमी और चले गए वापस। सामान वगैरह मिला क्या? सामान पैसे थे 2 लाख रुपए, वो अभी नहीं है। गहना सुरक्षित है और मुझे सब सामान वगैरह तो अंदर ही है। कब जानकारी मिली घटना की? मेरे को तो 5 बजे पता चला था। मेरे भाई को फ़ोन किया था अशोक ने, पनाड़दा में।
तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई परिवार में कोई चलता नहीं नहीं, मेरे परिवार में तो सुबह 8 बजे जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ काम पे। खान सचिव व चेयरपर्सन राजस्थान गैस आनंदी ने खनन क्षेत्रों में सस्ती व ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होने से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की खनिज संपदा पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश में ही लगने से ग्रीन एनर्जी के साथ ही रोजगार और राजस्व के अवसर बढ़ेंगे। खान सचिव आनंदी बुधवार को सचिवालय में राजस्थान टेस्ट गैस ली के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आसमान में उमड़ घुमड़ रहे मेघ बीती शाम पिंक सिटी में जमकर बरसे। शहर के कई इलाकों में जल जमाव हुआ और देर रात तक बारिश का दौर रुक रुक कर चलता रहा। वहीं आज सुबह से आसमान में बादलों का जमावड़ा रहा और रिमझिम फुहारों ने शहर के कई इलाकों को भिगोया। बौछारों के चलते दोपहिया वाहन चालकों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम सुहावना होने पर शहरवासियों को गर्मी और तेज उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और धौलपुर जिले में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।